Good morning to all of you in accountancy class. Yesterday we were making the discussion on accounting for partnership fundamentals और हम यहाँ पर जो है उसमें आए हुए थे वो इलिस्ट्रेशन नंबर आप देखिए शायद 20 के ऊपर हम आए हुए थे। ठीक है, तो आपका जो है 20 में हम आए तो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी मैं 2 क्वेश्चन कहूँगा उनमें आ जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 20 देखो कि राम ना रहीम एंड सुदेश वर पार्टनर्स of a business firm agreed to appropriate the profit of their firm on the following terms कि appropriate था बंटवारा करना कि वो जो है इन चीज़ों के बंटवारा करने पर सहमत हुए हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% इनको दिया जाना है। और रहीम विल इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, रहीम को सैलरी दी जानी 500 पर मंथ। लोन एडवांस बाय ए पार्टनर टू द फर्म इज कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 10% इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% होगा। यानी लोन का अमाउंट अभी नहीं बताया ना ड्राइंग का बताया अभी। ये बोला कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा उसको 10% ब्याज मिलेगा और अगर कोई ड्राइंग करेगा 5% इंटरेस्ट लिया जाएगा। Sudesh will get a commission at the rate of 1% on sale made during the year, उसको 1% जो कमीशन मिलेगा। रहीम इज इंटाइटल्ड ए रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फॉर अलाउिंग द फर्म टू कैरी ऑन देयर बिजनेस ऑन हिज प्रोमिसेस, और जो है रहीम को 25,000 पर एनम के हिसाब से उसको रेंट मिलेगा उसके प्रीमिसेस में बिजनेस चलाने के लिए। तो आपका अगर ऊपर वाले में देखें तो इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा नहीं तो नहीं मिलेगा। रहीम इज रिटर्न सैलरी 500 पर मंथ, अगर प्रॉफिट होगा तो सैलरी मिल जाएगी वरना नहीं मिलेगी। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म कैरी 10% इंटरेस्ट, यहाँ पर आपका प्रॉफिट है या लॉस हो ये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सुदेश विल गेट ए कमीशन ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो लिया जाएगा। तो इसमें बोला कि 5% के हिसाब से उनका है। तो अगर कुछ क्लियर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम चार्ज नहीं करते, पर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे चाहे वैसे फर्म में लॉस हो, क्योंकि इससे फर्म को फायदा होना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे कि अगर जब तक ये ना बोला हो क्लियरली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा चाहे फर्म में लॉस हो, अगर फर्म में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया होगा चाहे पार्टनरशिप डीड है। पर अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर ले लेंगे हम क्योंकि इससे फर्म को फायदा होगा। ठीक है, और कह रहे रहीम इज रेंट 25,000 पर मंथ, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी जो है फर्म को चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस हो इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंड 31 मार्च 2019 वाज 1,75,500, कहते हैं कि इनको जो है प्रॉफिट जब फर्म को 1,75,500 था बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म, ऊपर वाली चीज़ कोई भी चार्ज नहीं की गई है, उसके बाद में इनका प्रॉफिट जो वो 1,75,000 है। और कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी नीचे, कैपिटल बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 150 और 140, यानी इनको जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल के ऊपर 5% के हिसाब से हम देंगे 150 पे और 140 पे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट यहाँ पर है तो हम इनको इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर, यहाँ पर सुदेश ने जो 1 लाख रुपए का लोन दे रखा 1 अक्टूबर को, यानी 6 मंथ का हो गया, और 6 मंथ का जो है वो बोला था इन्होंने 10% के हिसाब से है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ड्राइंग जो है साल के दौरान उनके 40,000 और 30,000 है, इनके पूरे 5% हम ले लेंगे, पर हाफ ईयरली लगेगा क्योंकि टाइम नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम हाफ ईयरली इसका ले लेंगे। और फिर उसके बाद कहता है कि लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018 12%, तो रहीम ने फर्म से लोन ले रखा है और वो ले रखा है उसने 50,000 का। ठीक है जी, अब कहते हैं कि आप जो साल के दौरान जो सेल थी वो 7 लाख की थी, और क्योंकि उस पर 1% कमीशन मिल रहा है 7 लाख के ऊपर सुदेश को, और कह रहा है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेंट पेबल अकाउंट। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपका जो है, क्योंकि आपका रेंट
टू द पार्टनर 25,000 है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो पीएल अकाउंट में जाएगा। आपका जो है लोन फ्रॉम पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो भी हम जो है इसमें लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका ये हुआ कि हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो ये आप बनाओ जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। तो आपके पास प्रॉफिट जो दे रखा था वो आपके पास जो दे रखा था इन लोगों ने, वो दे रखा था 1,75,000। तो आपने कर लिया बाय एनपी, वो आपके पास है 1,75,500, आगे 500 भी है, 1,75,500। इसके बाद में जो है इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, सुदेश ने जो लोन दे रखा है 1 लाख दे रखा है सुदेश ने लोन, उसके ऊपर आप 6 मंथ का करोगे तो ये बिजनेस का खर्चा हो गया, खर्चा का डेबिट साइड में आ जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सुदेश लोन लिख दो एस लोन, और वो आपके पास में है जी 5,000, ये हो गया 5,000। इसके बाद में रेंट हमने देना है, रेंट हमने देना रहीम को, तो टू रेंट, और रेंट आपका जो था वो रहीम को था और वो आपका 25,000। ठीक है जी। अब फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था, ठीक है, तो नेचुरली वो भी उनकी से इनकम है, और वो कितना दे रखा था पीछे देखो, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018 12%, रहीम ने लिया था 50,000, तो रहीम से हम इंटरेस्ट लेंगे और वो आपके पास में जो है 12% से 50,000 का 12% से जुलाई से 9 मंथ हो गया, तो 9 मंथ का आपका जो कैलकुलेशन करेंगे तो बाय इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लोन, और वो आपका 4,500 आपका बनता है, कैलकुलेशन करके देखेंगे। अब टोटल कर लो जी, ये आप कैसे हो गया 0 0 0 5 और 5 10, और ये हो गए 6 आपके पास में हो गया ये 1,000, ये जो 1,80,000, 1,80,000, इसमें से आप 30,000 घटा दो तो बाकी पैसा आप कर दो टू एनपी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये 30 घटा दिए तो 150 आ गए जी, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में आपके ट्रांसफर हो गए, और ये हो गया आपका 180। इस क्वेश्चन में अलग जो है आपके पास में देखने को क्या था कि एक तो ये था कि आपके पास जो एनपी दे रखा था वो बिफोर एनी एडजस्टमेंट था, हमने ले लिया। इसके बाद में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन एस लोन, एस ने जो लोन दे रखा था फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, 5,000 पे हो जाएगा। फिर आपका रेंट जो है वो रहीम को हमें पे करना है, वो 25,000 का है, ठीक है। और इसके अलावा ये था कि फर्म ने लोन दे रखा था रहीम को, और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता था 4,500, तो टोटल हो गया 180, 180 में से आपका 5,000 ये 25,000 ये घटा दो तो 130 हो गया, यानी 30 हो गया सॉरी, और ये टोटल बच गया जी 150। अब जो भी कंडीशंस हैं नेक्स्ट, जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड है उसके हिसाब से आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे, ठीक है। अब आप ये बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहला स्टेप है बाय एनपी, एनपी कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, कहाँ से लेंगे पीएल से, तो बाय एनपी फ्रॉम पीएल, पीएल से आपका एनपी हो गया जी, वो आपके पास है 1,50,000। अब आ जाओ जी टर्म एंड कंडीशन जो थी उनके बेस पे, सबसे पहला इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पे कर दो जी, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किसका था सुदेश और रहीम, और उनकी कैपिटल थी जी 150 और 140, 150 पे 5%, तो ये आपके पास हो जाएगा 7,500, और उसके बाद में 140 पे 5 करो तो 14 5 जा 7, यानी 7,000 ये हो जाएगा, टोटल मिला के हो गया 14,500, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ जी, रहीम विल इंटाइटल सैलरी 500 पर मंथ, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट है सैलरी दे दो, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता तो ये भी नहीं मिलता, और जो मैं कह रहा हूँ सैलरी ये भी आपकी नहीं मिलती, पर सैलरी जो है अब हम देंगे क्योंकि हमारे पास में प्रॉफिट है, तो वो आपके यहाँ से 500 पर मंथ के हिसाब से आपके 6,000 हो गया। इसके बाद में था थर्ड में था लोन एडवांस बाय पार्टनर, वो ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। और सुदेश विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो जी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सुदेश और रहीम, और इनकी ड्राइंग जो देखी 40 और 30,000,
तो ये आपका 5% है, तो 4000 में 5% 2000 बनता है। तो 2000 का क्योंकि डेट नहीं दे रखी तो हाफ माना जाएगा, यानी 1000 हो गया। और 30,000 में 5% से करें तो 5 दिए 1500 बनता है, उसका आधा हो जाएगा 750। तो टोटल हो गया 1750 आपके पास में हो गया जी। नेक्स्ट कंडीशन पे है कि सुदेश विल गेट 1% कमीशन, ठीक है, तो उसको कमीशन मिलेगा, तो 2 कमीशन टू सुदेश, सुदेश को ने कमीशन दिया 1%, और वो कितना सेल के ऊपर, सेल कितनी थी आगे 7 लाख थी, तो 7 लाख पे 1% करोगे तो आपका 7 लाख पे आप कर लो जी 1%, तो 1/100, तो ये कर लो, तो ये हो जाएगा 7000, ठीक है। अब और कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो टोटल कर लो जी, टोटल करें तो ये हो गया 1,51,750। इसमें से ये घटा दो, ये घटा दो, ये घटा दो, ये घटाने के बाद में आपका तीनों घटाने के बाद में बचता है 1,24,000, 1,24,700 ना 1,24,250। अब इसमें जो पार्टनर थे सुदेश और रहीम, इनका रेशियो नहीं दे रखा, तो नेचुरली इक्वल होगा, आप कर दो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस और आर, मैंने पहले लिख दिया था इसको यहाँ, ताकि इसका 50-50 करके दिखा दूँ मैं आपको। तो इसका 50 हो जाएगा 62,125, 62,125, इन दोनों का टोटल ये हो गया। अब इसका टोटल मिला दो जी, उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक तो ये कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसका ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये आपकी दो चीज़ें थी। अब इसने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ। लो जी, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास में है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये एस, ये आर, ये बन दिया एस और आर, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप है बाय बैलेंस कैपिटल, ऊपर आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऊपर फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं। तो बाय बैलेंस BD वो आपके पास में है 150 और 140, ठीक है जी। इसके बाद में आप लोग जो यहाँ से देखो इसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको दिया था, ये दे रखा है, कैपिटल बढ़ेगी इनकी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपके पास में है जी 7,500 और 7,000, ठीक है। इसके बाद में इन लोगों को हमने सैलरी दी थी, यहाँ से हम देखें, और इनको सैलरी 6,000 दी थी, तो बाय सैलरी, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा, इनकी कैपिटल बढ़ेगी, बाय सैलरी, सैलरी आपकी जो है वो शायद हमने आर को दी थी, सैलरी हमने जो है वो आर को हमने दी है, और आर को हमने सैलरी दी है, वो आपके पास में हो गई जी सैलरी 6,000, आर को हमने दी 6,000। शायद मैंने ये उल्टा कर दी, ये आर और एस था, आर और एस था, तो रहीम इस साइड में, ठीक है, आर और ये एस था। अब इसके बाद में उन्हें इन लोगों को जो है कमीशन दिया था, तो कमीशन दिया तो बाय कमीशन, और कमीशन जो उन्होंने दिया था वो उन्होंने दिया था एस को, और वो आपका बन रहा था 7,000, ठीक है जी। इसके बाद में हमने जो है इन लोगों के ड्राइंग्स इन लोगों ने की थी, तो ड्राइंग्स जो है वो आपकी दे रखी थी 40,000 और 30,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बना था, वो बना था 1,000 और 750, ठीक है जी। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, ये ध्यान से देखना, टू इंटरेस्ट ऑन आर लोन, ठीक है, रहीम लोन, रहीम ये था, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था आपका 4,500, और फिर उन्हें दिया था 2, मैं इसका अभी एक्सप्लेन करूँगा, 2PL एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट हो गया था, और वो आपके पास है 62,125, 62,125, और अब इसका टोटल हम करें तो आपके पास ये बनता है जी 225, 625, और ये आपका बनता है 216, 125, और आपका यहाँ पर CD बना वो बन जाएगा 2 बैलेंस CD, और वो आपके पास में है
1,80,125 और दूसरे का 1,85,000 और 375। टोटल कर लो जी, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा था कि एक पॉइंट में एक्सप्लेन आपको करूँगा, वो है रहीम से लोन। ठीक है, अब रहीम लोन को हमें देखें तो रहीम लोन को हम करें तो वहाँ पर हमें देखा था कि ये मैंने यहाँ पर इसके डेबिट साइड में लिखा, इसी से कैपिटल घट गई। पर ये देखा जाए कि यहाँ पर जो हमने इससे इंटरेस्ट ये लिया था तो हमने यहाँ पर कर दिया, पर हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया था वो हमने कहीं पर नहीं डाला। तो इस बात को ध्यान रखो कि जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम उसको कैश में पे करेंगे, और जब उससे इंटरेस्ट लेंगे तो उसकी कैपिटल में एडजस्ट करते हैं तो उसकी कैपिटल घटेगी। ये अपनी बात में ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो ये बात क्यों अलग थी कि ये 5,000 की देखो आपने यहाँ पर तो एंट्री डाल दी पीएल में, तो पर यहाँ पर आपने इसके अंदर कहीं पर भी नहीं डाली। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको जो एंट्री डाली पर इसके हमने यहाँ पर डाल दी, क्योंकि यहाँ ये तो पैसा हमें पार्टनर से लेना है, लेना तो कैपिटल में से हम घटाएंगे, पर ये हम पार्टनर को देना तो वो हम डायरेक्टली पे करेंगे। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस आपको। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, कोई से पूछने वाली चीज़ नहीं आपके पास में? आप लोग लाइन पे हैं या नहीं? मुझे ये डाउट हो रहा है कि आप लाइन पे हैं या नहीं। कितने बच्चे हैं देखता हूँ एक बार, कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे। 15, चलो ठीक है ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और मैं वैसे ही बोल रहा हूँ यहाँ, एक बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ जी, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाओ जी, आपके पास में है 21st। उससे पहले जिसने बोला है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस आ रहा हो, यहाँ तो आपका जब प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था तो प्रॉफिट में से हमने जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी वो हमने चार्ज कर लिए। अगर ये कहते हैं यहाँ लॉस आ जाए, बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस हालत के क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो ये कह रहे कि द फर्म इनकर्स द लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर विल नेदर टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोर सैलरी। ये हिमानी शायद एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो वो तो एक आपका जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अलग से बात थी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा, ये कंडीशन थी। ठीक है, वो तो वो थी कि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो। अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर फर्म लॉस में जा रही है, पहले ऑलरेडी फर्म जो है वो लॉस में जा रही है, तो उनको चाहे आपका पार्टनरशिप डीड है उसमें चाहे उनको इंटरेस्ट दे रखा है, चाहे सैलरी दे रखी है, पर उनको हम जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का कोई अप्रोप्रिएशन है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट होता तो अप्रोप्रिएशन करते, अप्रोप्रिएशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पीएल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि फर्म में लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है तो केवल पीएल अकाउंट बनेगा, ना कि अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसलिए हम जो एक ये 21 फिलिसिस में है, ये हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी, एक बार जब आप इसको जो ऊपर एक टॉपिक देखा ना कि व्हेन द फर्म इज इन लॉस, उस पॉइंट को आप बुक में पढ़ के देखो, फिर मैं अभी आपको जो क्वेश्चन पे रिलेशन है ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि इसने क्लियर बोला है कि फर्म लॉस में है। अगर फर्म लॉस में है तो फिर आपका एप्रोप्रिएशन तो होगा ही नहीं, और जब एप्रोप्रिएशन नहीं होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने की तो हमें सोचनी ही नहीं है। तो आप देखो जी 21st रजिस्ट्रेशन, ए और बी पार्टनर एक फर्म में, और उनके जो 2018 को जो कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख थी। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए ग्रांटेड ए लोन 50,000 टू द फर्म। यहाँ पर ये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 50,000 लोन दिया था 1 अक्टूबर को, यानी 6 मंथ का हो गया। और कहता है कि टू द फर्म बी अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर द मंथली रेंट इज 10,000। और कहता है कि बी ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी फर्म को रेंट के ऊपर एक प्रकार से 10,000 पर मंथ, तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर्स ड्यूड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9%।
तो कहता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% अलाउ करता है, ठीक है। एंड बी इज अलाउड एनुअल सैलरी और 1 लाख, और बी को सैलरी 1 लाख रुपए साल की देनी है, ठीक है, हम दे देंगे। नीचे कंडीशन देखेंगे पहले, द फर्म इनकर्ड ए लॉस 28,500, ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ये कहता है कि यहाँ पर हमारा लॉस हो गया जी। अब लॉस हो गया तो इसका लिए हुआ कि अगर आपका लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन बंटवारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलता है जब प्रॉफिट होगा। सैलरी भी तभी दी जाती है जब प्रॉफिट होगा, ना एप्रोप्रिएशन होती है सैलरी भी। आपका हम दूसरा कहें कमीशन है, वो भी एप्रोप्रिएशन होता है, वो भी तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन तब होता है जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट है ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन नहीं, यानी एप्रोप्रिएशन नहीं, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो हम क्या बनाएंगे, तब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका यहाँ पर लॉस है, लॉस है तो लॉस हमेशा डेबिट साइड में जाएगा। तो आप लिखेंगे टू नेट लॉस फ्रॉम, टू नेट लॉस ही लिख लो काफ़ी है, ठीक है, टू नेट लॉस। और वो आपके पास में कितना दे रखा था, वो आपके पास में 28,500, 28,500। अब हम कंडीशन को पढ़ते हैं कि उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है। 1 अक्टूबर को ए ने लोन दिया था 50,000 का, तो लोन दिया था तो लोन के ऊपर हमें ब्याज देना ही पड़ेगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो आपका 6% माना जाएगा, और मंथ जो है वो 6 हैं। तो आपके पास में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका बन रहा है 1,500। कैलकुलेट करके देख लेना, 50,000 पे आप करोगे 6/12 इंटू 6/100, क्योंकि 6% आपको लगेगा, और 6 महीने आपका दे ही रखा है। और उसके अंदर करके बी इज अलाउड टू द यूज प्रॉपर्टी, और फॉर द मंथली रेंट इज 10,000। मंथली रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लेंगे, तो टू रेंट, रेंट कितना है 10,000 पर मंथ है, और 12 मंथ का आपके पास में जो 1,20,000, ठीक है जी। इसके बाद में ये करा कि पार्टनर डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है, तो यहाँ पर तो लॉस है तो हम दे ही नहीं सकते इनको, ठीक है। और कहता है कि बी को सैलरी देनी है 1 लाख, वो भी नहीं दे सकते क्योंकि लॉस है, ठीक है। और उसके अलावा और वो कोई चीज़ बाकी इसमें नहीं है। इस साइड में कोई आइटम ही नहीं है, इस साइड में लॉस में आइटम बढ़ गई, तो ये आपकी टोटल अगर हम करें तो 30 और ये हो जाए 20, तो 1,50,000 लॉस हो गया। तो लॉस हम जो है वो पार्टनर्स में बांट देंगे, और यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास में होगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बेज कैपिटल। आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना, जहाँ पे ए लिख देता हूँ, बी देता हूँ, तो आप कैपिटल अकाउंट आगे लिखेंगे, या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो करंट लिखेंगे, ठीक है। तो 75,000 ये होगा जी 150, और ये आपके पास में होगा जी 1,50,000, ये आपके पास में बन जाएगा। अगर लॉस की पोजीशन है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नहीं बनेगा। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपसे मेरे से पूछ सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ आपके माइंड में हो जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसको, वरना फिर हम नेक्स्ट जो वो इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई नहीं पूछना, चलो मैं आगे चलता हूँ जी। आगे जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि पी क्यू पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 31st ऑन 1st अप्रैल 2018 वो रुपीज़ 6 लाख एंड 8 लाख। उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो 2 और 3 के, और उनके कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल वर्ड बोला है तो ध्यान रखना, या करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। तो वो आपके पास में जो है वो दे रखा है इसने 6 लाख और 8 लाख। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स टू गेट मंथली सैलरी रुपीज़ 25,000, दोनों को जब मंथली सैलरी 25,000 रुपये मिलनी है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% per annum. Drawing during the year were rupees on 31st March 2019 were 10,000 per month and Qs 1,20,000 during the year. Firm incurred a loss of rupees 1 lakh.
फॉर द ईयर बिफोर अबो एडजस्टमेंट। कहते हैं कि फर्म को जो 1 लाख का लॉस हो गया तो भैया ना तो आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने 8% बोला, नहीं देंगे। और फिर उसके बाद कहता है कि आपका जो है सैलरी 25,000 पर मंथ है दोनों, उनको वो भी नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले सकते हैं, वो हमें कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि ये तो फर्म के लिए फ़ायदा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले लेंगे, बाकी जो हम नहीं लेंगे। तो कहता है कि आप इनको जो है करके दिखाइए, आप किस प्रकार से आप करेंगे। तो आपका यहाँ पर लॉस है, ठीक है, तो लॉस है, तो लॉस को तो हम जो है इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ केयर हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा हमारे पास है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए पार्ट ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बाकी लॉस हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, हमें इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि और चीज़ हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कोई आइटम तो है नहीं हमारे पास में। तो हमने इसको क्या किया कि ये आप बनाओ जी पीएल अप्रोप्रिएशन। आप कहेंगे जी यहाँ तो पीएल बनाया, यहाँ बना रहे पीएल अप्रोप्रिएशन, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसका मैंने आंसर आपको दिया है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दे रखा है इसमें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आपकी फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इसलिए आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो लॉस है टू नेट लॉस, ठीक है, टू नेट लॉस, और नेट लॉस आपके क्वेश्चन था जी दैट वाज 1 लाख, ठीक है। अब इस लॉस को कम कहाँ से तक हो सकता है? तो वो आपके ड्राइंग से हो सकता है। तो आपकी जो ड्राइंग थी उस पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 6,000 ईच बनता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो आपके पार्टनर जो थे वो थे पी एंड क्यू, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पीज कैपिटल और पीज करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट, ये हो गया 6,000, क्योंकि एक की तो है 10,000 पर मंथ, तो पूरे 120 हो गया। दूसरे की है 120 होल ईयर की, तो दोनों का सेम ही आपका इंटरेस्ट निकलेगा, तो ये हो गया 6,000, और टोटल मिला करके गया है जी 12,000। तो यहाँ पर लॉस तो 1 लाख का था, अब उसमें कुछ पैसे तो आ गए, तो बाकी लॉस आपके पास जो बचा वो कम हो गया, और वो हो गया 88,000, और 88,000 को जो है आप लॉस को ट्रांसफर कर दोगे तो ये आपके पास मिल जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पीज करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट, ठीक है। और ये इन लोगों का रेशियो ऊपर दे रखा था 2 और 3 में, तो 2 और 88 को 2 और 3 में बांटें तो 35,200, और दूसरे का हो जाएगा जी आपके पास में वो हो जाएगा 52,800, और टोटल हो गया 88,000, और ये टोटल हो गया 1 लाख, और ये टोटल आपका हो गया जी 1 लाख, ठीक है। तो आपने देखा दोनों में डिफरेंस क्या है, यह आपने बनाया पीएल अकाउंट और वो आपने बनाया पीएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पर पीएल अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर लॉस था, पर लॉस तो वहाँ भी था, ठीक है। तो फिर क्यों बना? तो क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम्स थी, पर वहाँ पर एक जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम थी वो थी ड्राइंग, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट था, तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। लॉस तो बट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट और लॉस होता बढ़ता ही है, तो यहाँ पर हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बना दिया, ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाहें? ओके, थैंक यू। हाँ जी, अगला ये जो पॉइंट आ रहा है, व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, जब अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट से ज़्यादा है, अप्रोप्रिएशन होता है बंटवारा, ठीक है, कि इसमें जब व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट तो बनता है मान लो 70,000, ठीक है, और आपके जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अप्रोप्रिएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपका बनता है वो 1 लाख। अब आपका प्रॉफिट तो 70,000 है, जबकि इंटरेस्ट आपका 1 लाख है, तो यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि अप्रोप्रिएशन जो है वो ज़्यादा है, किससे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट 70 है, अप्रोप्रिएशन 1 लाख है, तो उस हालत में क्या करेंगे? अब उस हालत में नेचुरली वही चीज़ें हैं कि अगर आपके घर में 2 किलो दूध आता है, तो आप सारे के सारे घर के जो 2 किलो दूध को जो ना जो भी रेशियो आपका मम्मी आपको देती है कि सभी को 300-300 ग्राम बांटती है, बाकी खुद ले लेती है, पर किसी दिन जो है दूध यानी केवल 1 किलो दूध डाला, तो दूध तो सभी को मिलेगा, पर अब क्या होगा? अब की बात, अब क्या, जो जहाँ 300 ग्राम मिल रहा था वहाँ 150 ग्राम मिलेगा, और जहाँ 200 ग्राम मिल रहा था उनको 100 ग्राम मिलेगा, क्योंकि आपका अप्रोप्रिएशन जो है वो करें तो फिर आपका जितना मिला था उससे कम आपको मिला है, तो अप्रोप्रिएशन कम ही होगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन देखो जी इससे रिलेटेड, ये कह रहा है कि ए बी पार्टनर हैं, उनके रेशियो 2:1 के थे। ए जो है इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, ए जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर था। यानी क्वेश्चन को मैं लिख दूँ, थोड़ा ध्यान में आ जाएगा कि ये ए और बी जो है वो पार्टनर हैं। इनके रेशियो जो दे रखे थे वो दे रखे थे 2:1 के। और ये करेगा 2:1 में, कहता है कि ए जो है एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। जो पहले वाला है वो पैसे वाली पार्टी है, ठीक है, पहले वाला जो है वो पैसे वाली पार्टी है, ठीक है। इसने जो है वो बिजनेस में लगा रखे हैं, वो पैसे जो लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर वो लगा रखे 12 लाख, इसने बिजनेस में 12 लाख रुपए लगा रखे हैं। बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है और उसने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगा रखा, यानी इसकी कैपिटल तो 12 लाख है, इसकी कैपिटल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। पार्टनरशिप कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% है, तो ये तो 10% ब्याज चाहिए, इसको कैपिटल है ही नहीं तो ब्याज मिलेगा नहीं इसको तो। पर कहता है कि इसमें कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, बी को जो है सैलरी मिलनी है 7,000 पर, सैलरी जो मिलनी है वो बी को मिलनी, इसको मिलनी नहीं, इसको मिलनी 7,500 पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें बस तो 84 6 90, तो आपका 90,000 जो है वो बनती सैलरी। यानी इसको तो जो है इंटरेस्ट मिलना चाहिए और इसको मिलनी चाहिए सैलरी, ठीक है। पर कहता है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले 70,000 है, यानी प्रॉफिट जो है एनपी है वो आपका केवल 70,000 है। अब आपका इसका इंटरेस्ट निकालें तो ये बनता है 120, यानी ए को मिलने चाहिए 1,20,000, ठीक है, क्योंकि इसका 1,20,000 12 लाख पे 10% करोगे एक साल का इंटरेस्ट बनता है आपका जो 1,20,000। इसकी सैलरी बनती है बी की, वो बनती है 90,000। अब ये कहता है मुझे 90 दे दो, ये कहता है मुझे 1,20,000 दे दो, जबकि प्रॉफिट आपका केवल 70,000 ही है। यानी एप्रोप्रिएशन आपकी 2,10,000 की है, जबकि इनका जो ये है प्रॉफिट वो कम है। और टॉपिक भी क्या है कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा प्रॉफिट से, तो क्या करें। तो अब ये 70,000 आपके पास में है, इससे समझौता कर लिया कि भैया इसमें रेशियो में ले लो तुम 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये काट दो जी, ठीक है। क्या हो गया ये रेशियो, ये होगा 3 से काटो 3 4 और 3, तो आप 70,000 को इन्हीं के जितना पैसा मांगते हो इस रेशियो में दे दो। तो आप क्या करोगे, ये आपने बना दी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन हो रहा है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने कर दिया जी बाय एनपी, एनपी आपके पास में है 70,000, और कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल पे आपने कितना कर दिया 70,000 को 4 और 3 बटा 4 3 7 10,000 का शेयर, तो ये हो गया 40,000, तो इसको तो हो गया जी 40,000। और दूसरे का जो है टू सैलरी, टू बी, बी को सैलरी कितनी मिलेगी आपका 4 3 7 70 को 7 से 10,000 का शेयर, इसको मिले 3 शेयर, तो इसकी हो जाएगी 30,000, तो इनका होगा जी 70 और ये भी हो गया 70। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट कम है तो उनको जितना मिलना चाहिए उसको रेशियो बना दो, ठीक है, जो प्रोफेशन आ रहा है उसका रेशियो बना दो, उसी हिसाब से इनको बांट दो। तो ये आपका टॉपिक था कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट इसमें पूछना चाह रहे थे आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है, वरना हम अभी जो है क्लास खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है वो शायद खत्म हो गया। टाइम कितना रहता है ध्यान है क्या है कुछ नहीं, 1-2 मिनट बाकी होंगे, ठीक है। चलो ठीक बेटा 3 मिनट, ओके, थैंक यू। हम